हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 15 जनवरी और मकर संक्रांति की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं, जैसे हमने बहुत टाइम से, जैसे जब से ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तब से लोगों की बहुत सारी अटकलें थी कि गाड़ी में का आग कैसे लगी, वो कैसे बचे, कैसे वो बाहर निकले गाड़ी के। तो कई वीडियोस में लोगों ने बोला कि वो गाड़ी के डोर के विंडोज़ को तोड़ के या विंडो को तोड़ के बाहर निकले। तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे गाइस कि गाड़ी में एक्चुअली एक्सीडेंट के बाद आग लगी कैसे, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को बचाया कैसे, और हमारी गाड़ी में हमको वो गाड़ी के टाइम अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो उस टाइम हमें बचने के लिए क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं गाड़ी के अंदर, ताकि हम लोग बच सकें। हमारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए क्या क्या डिज़ाइन किया है, इस सारे टेक्निकल एक्सपेक्ट पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कि जब गाड़ी में आग कैसे लगती है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आप कि गाड़ी का मेंटेनेंस आपने कैसे रखा हुआ है, या आपकी गाड़ी में कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट हो, या गाड़ी में कोई फ्लूइड का लीकेज हो, कोई फ्यूल टैंक में कोई लीकेज हो, या फिर फ्यूल का कोई लीकेज हो, या इंजन ओवरहीट हो जाए, उससे भी कई बार आग लग जाती है। कैटलिटिक कन्वर्टर ओवरहीट हो जाता है कभी कभी, तो उससे भी आग लग सकती है। बहुत सारे रीज़न है, बट हम बेसिकली रीज़न आज डिस्कस क्या करेंगे कि उनकी गाड़ी में कैसे आग लगी। बाकी सारे जो रीजंस हैं वो मैं कभी आपको दूसरी क्लास में, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप मुझको बताइएगा। टोटल 10 ऐसे तरीके हैं जिससे गाड़ी में आग लग सकती है, वो मैं आपको लिस्टिंग भी दे दूंगा उस तरह से। और मैं चाहिए तो उस पर सेपरेट क्लास भी दे सकता हूँ कि कैसे गाड़ी में आग लग सकती है। बट हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि ऋषभ पंत की गाड़ी में आग कैसे लगी। कई लोग कह रहे थे कि झपकी से एक्सीडेंट हुआ या गड्ढे से हुआ, वट जो एक्सीडेंट हुआ वो उसका कॉज तो ऋषभ पंत को ही पता होगा कि एग्जैक्टली हुआ कैसे। बट गाड़ी में कैसे आग लगी वो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या होगा कि जो मेरा थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट है इस पर कि क्या कहते हैं, गाड़ी के जो फ्यूल टैंक होता है ना, या फ्यूल लाइन, उसमें कोई लीकेज होने की वजह से ही हुआ होगा। वो हुआ इसलिए होगा क्योंकि जैसे गाड़ी बहुत स्पीड से डिवाइडर से टकराती हुई, डिवाइडर पार करती हुई काफ़ी सारे रेलिंग्स के ऊपर गई थी। तो बेसिकली क्या होता है, फ्यूल टैंक का जो लोकेशंस होता है, या फ्यूल लाइंस का जो क्या कहते हैं, पीछे से फ्यूल टैंक से इंजन तक जो लाइन लेके आती है फ्यूल को, उसमें से जो पेट्रोल या फिर गैसोलीन जो जाता है वो नीचे से ही जाता है, फ्लोर के नीचे से। तो बेसिकली क्या हुआ होगा कि क्या कहते हैं, जब एक्सीडेंट हुआ होगा कि नीचे फ्यूल लाइन हिट होकर डैमेज हो गई होगी, या फ्यूल टैंक में लीकेज हो गया होगा, और जो रेलिंग्स थी वो मेटल की थी, तो उस पर रगड़ती हुई नीचे का फ्लोर गया होगा, तो वहाँ पे चिंगारी डेवलप हुई होगी, स्पार्क डेवलप हुआ होगा। उसके वजह से गाड़ी में बेसिकली आग लगने के जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वही हुई होगी। उसके बाद एक्चुअली आग लगी भी कैसे, क्योंकि सिर्फ चिंगारी से कैसे आग लग जाएगी। तो फ्यूल के तो जो जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल का क्या है कि इग्नाइट बहुत ही कम टेम्परेचर में हो जाता है। इवन 7 डिग्री अगर टेम्परेचर रहेगा ना, उसमें एक मामूली सा भी स्पार्क अगर आ जाए तो गैसोलीन क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली स्पार्क हो जाता है, मतलब हल्के से स्पार्क से ही वो इग्नाइट हो जाता है। और अगर क्या कहते हैं, अगर इतना टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे 250 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाए सेल्सियस का, तो पेट्रोल की ये प्रॉपर्टी हो तो सेल्फ इग्नाइट हो जाता है, उसमें स्पार्क की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और तो इस तरह से करीब आग लगी होगी। और बेसिकली वो बचे कैसे, उन्होंने निकले कैसे गाड़ी से, विंडो कैसे उन्होंने ब्रेक किया और निकले, तो उसको समझने के लिए ना हम थोड़ी सी ना गाड़ी के जो ग्लासेस यूज़ होते हैं ना कंस्ट्रक्शन में, उसको समझना पड़ेगा। तो जो पहले ही तरह का ग्लास होता है वो मैं बता देता हूँ, वो लेमिनेटेड ग्लास यूज़ होता है। जो हमारी ये विंडशील्ड है जो गाड़ी की, वो उस पर बेसिकली यूज़ होता है। ये लेमिनेटेड ग्लास क्या प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बता दूँ। ये जो होता है ना कि 2 लेयर ऑफ ग्लासेस होते हैं जो एक फिल्म के ऊपर लगाए जाते हैं, ऊपर और नीचे। और जो फिल्म होती है उसमें पीवीबी बोलते हैं उसे, पॉलीविनाइल ब्यूटाराइल करके आती है। और थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक यूथरीन भी यूज़ होता है उसमें, लेकिन मैक्सिमम जो होता है पीवीबी यूज़ होता है। तो उसमें होता क्या है कि दो ग्लास की शीट एक थिन फिल्म पे लगाई जाती है। और उस थिन फिल्म के कारण क्या होता है, जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा, या फिर आपका जब आप गाड़ी चलाते हुए एक्सपीरियंस किया होगा, कोई पत्थर आगे गिर जाए, या कोई ऑब्जेक्ट आगे गिर जाए, या कोई बाइकर आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होकर विंडशील्ड पे आ जाए, या कोई कभी कभी वाइल्ड एनिमल आता है, तो वो शीशा पूरी तरह टूटता नहीं है, वो क्या होता है, वेब फॉर्म हो जाता है। वेब फॉर्म मतलब जैसे मकड़ी का जाला होता है उस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लेता है। उस स्ट्रक्चर से क्या होता है कि वो क्या कहते हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, या विंडशील्ड टूट के डायरेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगी जो आपको हार्मफुल कर सके। ठीक है। उसका ये बेसिक प्रॉपर्टी, वो आपकी सेफ्टी के लिए इसी तरह डिज़ाइन होता है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस गाड़ी आगे चल रही है एक डायरेक्शन में सामने की तरफ, और उधर से कोई ऑब्जेक्ट अचानक से आ जाए
और वो टूटती हुई ग्लास आपके, तो ग्लास भी आपको डैमेज कर सकता है, और वो ऑब्जेक्ट आपके ऊपर आए तो वो ज़्यादा होता है। तो बेसिकली उस चीज़ को होल्ड करने के लिए उसकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं। अगर बहुत हैवी आ गया, कोई ट्रक ही घुस गया, तो वो कितना रोक लेगी। बट जो है वो छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई पत्थर है, कोई क्या कहते हैं, कोई लकड़ी का ब्लॉक गिर गया, वो सब चीज़ें वो रोक लेते हैं। दूसरे तरीके का ग्लास होता है टेम्पर्ड ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास कौन से ग्लासेस होते हैं? जो हमारे विंडोज़ पे, जो आप मेरे पीछे विंडो देख रहे हो, विंडोज़ पे जो यूज़ होते हैं उसे टेम्पर्ड ग्लास कहते हैं। टेम्पर्ड ग्लास ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लासेस होते हैं। इनमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये क्या कहते हैं थर्मल स्ट्रेस को, थर्मल स्ट्रेस और क्या कहते हैं जो फोर्स का स्ट्रेस होता है उसको 69 पास्कल से 100 पास्कल तक इनकी कैपेसिटी होती है झेलने की। ठीक है। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? जब ये टूटेगा, जब ये टूटता है तो इसको टूटने की प्रॉपर्टी होती है कि ये शार्प एजेस फॉर्म नहीं करता। ठीक है, शार्प एजेस फॉर्म नहीं करता, बहुत छोटे छोटे गोले गोल गोल, जैसे आप देखोगे मोती जैसे एजेस फॉर्म करता है। आपने कभी, अगर आपके विंडो टूटा हो या फिर आपने कभी सड़क पे जाते होंगे तो आपने देखे होंगे छोटे छोटे एकदम मोती जैसे शीशे पड़े होते हैं या ग्लासेस पड़े होते हैं, वो यही होते हैं, टेम्पर्ड ग्लास होते हैं, क्योंकि ये शार्प एजेस नहीं फॉर्म करते। और इनके लिए क्या होता है ना कि ये टूट के छोटे छोटे पीसेस में इसलिए होते हैं क्योंकि वो आपकी बॉडी पे कोई इंजरी ना हो। क्योंकि बगल में है, अगर यहाँ से आगे कोई ऑब्जेक्ट सामने से हिट कर देता है इसको, तो ये टूटता है, तो अगर बॉडी पे गिरेगा तो आपको कोई खरोच नहीं करेगा या फिर जख्मी नहीं करेगा या फिर आपको कोई इंजरी पहुँचाएगा नहीं। ठीक है। तीसरे तरह का उनका ग्लास होता है जो आपके साइड व्यू मिरर्स में लगा होता है। अगर आपने देखा हो सामने एक साइड व्यू मिरर दिख रहा है, ये प्लेन ग्लासेस होते हैं। प्लेन ग्लासेस का प्रॉपर्टी क्या है कि ये शार्प एजेस फॉर्म करते हैं। मतलब ये अगर टूटेंगे ना तो वो आपको हार्म करेंगे, आपको स्क्रैच दे देंगे, आपको इंजरी दे देंगे। ठीक है। लेकिन ये इतने कम अमाउंट में यूज़ होते हैं और गाड़ी के नॉर्मली बाहर ही यूज़ होते हैं, अंदर बहुत ही कम यूज़ होता है। जैसे रूफ मिरर के जैसे होता है, ये जैसे रूफ मिरर है इसमें यूज़ होता है, तो वो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में यूज़ होता है, इसलिए वहाँ पे प्लेन ग्लासेस यूज़ करते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे ये क्या कहते हैं, जो ये टेम्पर्ड ग्लास है इसको क्या कहते हैं, जब अगर आप यूज़ कैसे कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। जैसे संपादन क्या होगा, जैसे गाड़ी उनके एक्सीडेंट हुई होगी तो ये ग्लासेस कैसे तोड़े होंगे उन्होंने, उनके हेड रेस्ट होते हैं, जैसे इस गाड़ी में तो नहीं है। जैसे हेड रेस्ट में क्या होता है, वो लंबे लंबे रॉड लिए होते हैं, लोग क्या करते हैं वो हेड रेस्ट निकाल के आप उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हेड रेस्ट नहीं है तो आप अपने पीछे जाके टूल किट का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर जो स्पैनर रहता है उसको लेके आप इसको आराम से तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। तो क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं कि क्या कहते हैं कि जी अगर लेमिनेटेड ग्लास ही इतना ऐसा है कि वो टूटेगा नहीं और इतना स्ट्रांग है जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स को रोक लेगा, तो पूरी गाड़ी में लेमिनेटेड ही क्यों नहीं यूज़ होता है? तो उसका आंसर ये है कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी अगर आपकी गाड़ी लॉक हो जाती है, आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो एक्सीडेंट में, ठीक है, कि आप गाड़ी के बाहर ही नहीं निकल सकते, तब आपको क्या कहते हैं फिर मुश्किल हो जाएगी। अगर वो सारे लेमिनेटेड होंगे तो वो टेम्पर्ड ग्लास वहाँ पे बहुत यूज़फुल होते हैं, जिसको आप आराम से तोड़ के बाहर निकल सकते हो। ठीक है। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। ऋषभ पंत की गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद उनके गाड़ी में कैसे आग लगी होगी, वो कैसे बाहर निकले होंगे, वो विंडो उन्होंने तोड़ा होगा, ये टेम्पर्ड ग्लास को तोड़ के वो बाहर निकले होंगे, और उसके बाद जो आसपास के लोगों ने उनको हेल्प की होगी वहाँ से एस्केप करने में। तो आज का एक टेक्निकल क्वेश्चन आपके लिए है कि विंडशील्ड के ऊपर ना एक ब्लैक कलर का बैंड होता है, वो बैंड का नाम क्या है और उसका क्या यूज़ है, आप मेरे को ये कमेंट बॉक्स में बताइए। आंसर देने पे आपको प्राइज़ भी मिल सकता है दोस्त। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं ऐसे ही टेक्निकल सारी चीज़ें आपको बता सकूं। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो मैं 1 या 2 दिन में डालूँगा, ट्रिपल I का पेपर आ रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस S01 जो सर्वे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इसमें डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं उसमें। हालांकि प्रिंसिपल में कुछ भी पूछ सकता है, बट आई विल ट्राई टू कवर कि आपको एग्जैक्ट पासिंग स्कोर तो आप कर ही लो। तो ठीक है, तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग। सबा खैर, गुड बाय, टाटा, नमस्कार।